ऑनलाइन चैनल CGPSC ऑनलाइन क्लासेस। मैं अंकुर खंडेलवाल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए रेशनल नंबर्स के 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों, आज हम सबसे जरूरी चीज जो एग्जांपल्स होते हैं रेशनल नंबर्स के की कैसे सॉल्व करनी चाहिए चीजों को, उस चीज पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बॉडमास का एक रूल बताना चाहता हूं। बॉडमास का रूल क्या होता है दोस्तों? बॉडमास का दोस्तों रूल ये होता है कि सबसे पहले हम एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ साइन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस क्रम में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट है और मल्टीप्लिकेशन है और माइनस है, डिवीजन है, सब है, तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट के अंदर जो चीज होंगी उसको सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास का रूल दोस्तों सबसे जरूरी होता है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए दोस्तों, ये कोई एक क्वेश्चन है जिसका हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जैसे मेरे को साफ साफ दिख रहा है 3/5 डिवाइडेड बाय 2/1 कर दीजिए इसको, -1 × 5। अब अगर ब्रैकेट के अंदर अगर हम जाए तो सबसे पहले हमें करना होगा डिवीजन। डिवीजन करेंगे तो दोस्तों 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिवीजन साइड को मल्टीप्लिकेशन करके आप नंबर्स को उल्टे कर दीजिए। -1 × 5। अभी दोस्तों सिर्फ हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ये चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। तो ये बन गया 3/10 -1 × 5। अब दोस्तों हमें इसके बाद हमने देखिए डिवीजन सबसे पहले सॉल्व किया, उसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 5 होता है 5, तो 3/10 - 5। ये दोस्तों ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। अब दोस्तों 5 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सिर्फ एक नंबर दे रखा है और तो उसको हम नीचे बाय 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाएगा। 10 × 1 = 10, 3 × 1 = 3, -1 × 10 = 10, 5 × 10 = 50। तो दोस्तों इसका जो आंसर ब्रैकेट वाले टर्म का आंसर आ गया, वो आ गया -47/10। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इस -47/10 को सॉल्व कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन था दोस्तों वो आ गया -47/10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8 प्लस 5। तो अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास 8 ये डिवीजन है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 डिवाइड बाय 8 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ये दोस्तों ऐसे लिख लिया है मैंने 3/8। फिर दोस्तों फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो 10 × 8 = 80 हो जाएगा, 47 दिया हो जाएगा आपका 141 माइनस साइन के साथ प्लस 50। तो अब इन दोनों का सिर्फ हमें एक एडिशन ले लेना है, तो 1 आ जाएगा नीचे दोस्तों, इन दोनों का 80 × 1 80 हो जाएगा, -141 प्लस 50 × 80 4000। तो दोस्तों ये जो आंसर आ जाएगा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो बॉडमास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैंने आपको उस दिन रेशनल नंबर्स के, अब मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/8 एंड 1/12। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, तो हम दोस्तों इस तरीके की फाइंड
द रेशनल नंबर्स। अब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स है, क्या है, अनगिनत रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/8 को दोस्तों इजीली मैं 1/4 लिख लेता हूँ, 1/4, क्योंकि 2 4 से 8 होता है, 1/4 लिख लेते हैं इसको, 1/4 लिख लेते हैं इसको। तो अब दोस्तों इसमें सिंपल सी क्वेश्चन है, 1/4 बाई 1 और 1/12 के बीच में मान के चलिए हमें 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको, जो नीचे वाले नंबर है, इसके कई तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ये हो जाएगा कि इसको और इसको अगर हम एक ही उस पे ले आए समानांतर, उसके बाद उसके बीच के सारे नंबर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 1/4 को अगर हम लिखेंगे तो वो 1/4 इंटू 3/3 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3/12। तो अब हमें 1/12 और 3/12 के बीच के नंबर्स निकालने हैं, रेशनल नंबर्स। तो बहुत सारे रेशनल नंबर जैसे 1.5/12, 1.6/12, 1.7/12, 1.8/12, 2/12, ये सारे दोस्तों रेशनल नंबर इसके बीच में है। 1.1/12, 1.2/12, 1.3/12, जितने आपसे पूछे जाए आप उससे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप हटा दीजिएगा, 11/120, 15/120, 16/120, 17/120, 12/120, 13/120, 18/120, 2, 1/6। इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। अगर आपसे बोला जाए फाइंड 2 रेशनल नंबर्स या फाइंड 3 रेशनल नंबर्स या फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, तो किसी भी 10 रेशनल नंबर पूछे हैं तो 10 निकाल दीजिए, 12 पूछे हैं 12 निकाल दीजिए, 15 पूछे हैं 15 निकाल दीजिए, आप कितने भी निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों को जो है सीधे सीधे आप जो है निकाल लीजिए। और आई होप ये इजी और सबसे कन्वीनियंट तरीका भी है आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम जो है बात करें कि रेशनल नंबर्स को एक लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये एक नंबर लाइन होती है जो इधर -∞ की तरफ जाती है और इधर +∞ की तरफ जाती है। बीच में यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 1 2 3 4 अप टू ऐसे इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4। तो ये एक नंबर लाइन है अप टू ऐसे इधर इन्फिनिटी तक। ये नंबर हमेशा दोस्तों इस वे में इंक्रीजिंग होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा ये होगा। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि 1 बड़ा होगा हमेशा 0 से, 2 बड़ा होगा 1 से, 3 बड़ा होगा 2 से, -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, -3 बड़ा होगा -4 से। तो हमेशा इस तरीके से इंक्रीजिंग होते हैं नंबर्स। पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा मानते हैं, लेकिन नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर को बड़ा मानते हैं। जैसे कि 3 और 2 में देखा जाए तो 2 छोटा है 3 बड़ा, लेकिन क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो -2 बड़ा है लेकिन -3 छोटा। अब आपको मान के चलिए 0 और 1 के बीच में एक कोई रेशनल नंबर लिखना है, आपको लिखना है 1/2। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे 0.5 वैल्यू होगी उसकी, यानी 1/2। आपको लिखना है -1/2, तो यहाँ पे कहीं पे -1/2 उसकी वैल्यू होगी। अगर ये स्केल से नापेंगे तो एक अलग तरीका है, लेकिन ये क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, एक -3/2 लिखना है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कहीं पे, -3/4 लिखना है तो वो होगा यहाँ पे कहीं पे। तो दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, आपका इस तरीके से नंबर लाइन पर नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान चीज है, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब दोस्तों आज हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर्स के बारे में हम सफिशिएंट पढ़ चुके हैं और आज का वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हम आपसे
क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, स्टेप वाइज प्रोसीजर दिखाएंगे, और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है या जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम रिपीट करेंगे ताकि आपको वो सारी चीजें रिवाइज हो जाए और आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। मैंने पहले ही कहा था कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीजें आपको जब ज्यादा समझ में आती है जब आप क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से लूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक से है वो है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो दोस्तों इसकी हमें इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। 3/7 प्लस ये इस सब की हमें एक वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं, 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं। तो हम टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, लिखेंगे रीअरेंजिंग दीज टर्म्स, ताकि दोस्तों हमें थोड़ा सा इजी रहे चीजें। 3/7 प्लस -8/21 प्लस 5/22 प्लस -6/11। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस टर्म को उठा के इसके साथ लिख दिया, इस टर्म को उठा के इसके साथ लिख दिया। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि 7 और 21 क्योंकि एक ही टेबल में आते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें। दोस्तों एक तरीका मैंने जो आपको बता रखा है कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 147, 7 21 या 21 63 प्लस 21 63, 7 2 8 56, 21 7 147, 7 2 8 56। तो दोस्तों इसका इधर की तरफ लिख सकते हैं हम 11/147 आ गया। अगर इधर की बात करें तो 22 × 11, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी टर्म्स होती जा रही हैं। अब 22 × 11 अगर आप करोगे तो ये आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 220, 242, 22 नाम 220, 22 एकम 22, 242 आएगा। तो 22 × 11, 11 × 5 55 प्लस माइनस साइन अंदर ब्रैकेट में 11 × 22, 11 × 22 242, 22 छिक्की 132। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132 में से 55 गए, 87 और 5 92, 77 और 5 82, तो -77/242। तो दोस्तों अब इस टर्म को अगर हम देखें तो ये फाइनली इसको हमें सॉल्व करना है। 11/147 -77/242। तो अब दोस्तों 147 × 242 करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमारे पास एक बेटर ऑप्शन क्या होता है, हम ले लेते हैं टर्म्स का नीचे वालों का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 को आपने जैसे लिख लिया 7 × 1, इसको लिख लिया 7 × 3 21। आपको दिख रहा है कि ये 7 से आपको दिख रहा है कि 7 7 यहाँ पे कॉमन है। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो तो होगा 7। अगर हम बात करें इन दोनों के एलसीएम की जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, 7 और 21 को ऐसे लिखा हमने 7 1 या 7, 7 3 जा 21, 3 1 या 3, 1 1 जा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 3 जा 21। तो इसका एलसीएम क्या होगा 21। अगर आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों तो उसका सीधा सीधा सिंपल सा तरीका होता है, उसको जो नंबर का एलसीएम निकालना है उनको ऐसे लिखना है। आपको यहाँ पे डिवीजन देते जाना है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से दिया, जो 1 है तो 1 को एज इट इज 1 लिख दिया, 3 1 जा 3, तो ये 1 आ गया फिर से। तो 7 3 जा 21 इसका एलसीएम हो गया। सेम वे में अगर 11 और 22 का एलसीएम निकाला जाए, 11 और 22 का, तो 11 से डिवीजन दिया 1, यहाँ आ गया 2। अब 11 से तो दोस्तों ये डिविजिबल है नहीं, तो 2 से कर दिया 1 1, तो 11 × 2 22 इनका एलसीएम आ गया। आपको दोस्तों
अभी जब एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये एलसीएम डायरेक्ट निकालना आ जाएगा, और पेपर में भी आपको एलसीएम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप स्टेप वाइज उसको एलसीएम करके दिखाएं। आप डायरेक्टली लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 and 21 इज, एलसीएम ऑफ 7 and 21 बराबर 21, एलसीएम ऑफ 22 and 11 22, इस तरीके से आपने लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, प्लस 21 into 1 21 माइनस 8, प्लस नीचे इधर लिखा 22, 22 1 जा 22, 5 1 जा 5, प्लस माइनस साइन के साथ अंदर 11 2 जा 22, 6 2 जा 12। तो दोस्तों अब देखिए इक्वेशन हमारे लिए काफी छोटी हो गई, जहां हमें 147 into 242 करना पड़ता था, अब हमें 21 into 22 ही करना पड़ेगा। तो 9 minus 8 हो गया आपका 1, क्योंकि ये प्लस ये ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 minus 8 अपॉन 21 प्लस 5 minus 12 हो जाएगा -7, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अभी -7/22। 21 इंटू 22 को तो दोस्तों अगर करते हैं तो 22 दूनी 44, 440 और 22 462, तो 21 इंटू 22, 1 इंटू 22 22, 9 minus 8 हो जाएगा 1, 22 इंटू 21 होता है 462, 21 इंटू 7 हो जाएगा दोस्तों -168, 21 सॉरी 22 इंटू 21 21 सत्ते 147। दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -125 अपॉन 462। तो दोस्तों आपको इस तरीके से प्रोसीजर वाइज चीजों को फॉलो अप करते रहना है। ये चीज आपको प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से आ जाएगी कि कैसे दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एडिटिव इनवर्स। दोस्तों हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0, और या फिर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नेगेशन, यानी कि माइनस संख्या। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर रेसिप्रोकल, a इंटू 1/a=1। दोस्तों ये चीज हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ी थी। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो दोस्तों -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस साइन को चेंज करेंगे प्लस साइन से, लिख देंगे एज इट इज। और जब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दी एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 be x, then -7/19 प्लस x इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों नेगेशन की प्रॉपर्टी, तो x की जो वैल्यू है वो 7/19। ये दोस्तों इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना है जब आप मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है 21/112 का एडिटिव इनवर्स। तो वही हम एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 को x मान ले रहे हैं, फिर 21/112 प्लस x 0 के बराबर रख दिया इस प्रॉपर्टी से, तो x की वैल्यू आ गई -21/112। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो दोस्तों एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करना है आपको लाइन वाइज, वो मैंने आपको बताया है अभी।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स के। प्रूव करिए फॉर, पहला जो नंबर है वो है 13/17। तो दोस्तों 13/17 पहला नंबर है, इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स के। तो दोस्तों इस सिंबल के साथ अगर हम माइनस साइन लगा दें, अब दोस्तों इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख लिया, इसको हम इसके इधर ले जाते एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, एडिट इस नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे कि 13/17 प्लस माइनस 13/17 लेट इक्वल्स टू 0। और ये नंबर प्लस इंटू माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा। इट इम्प्लाइज इट इज ट्रू, यानी ये एकदम सत्य वाक्य है। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको हम इधर ले गए, x प्लस माइनस एक्स बराबर 0 रखा, फिर LHS की टर्म ली हमने, LHS लिया, RHS हमने एज इट इज रखा, जो राइट हैंड साइड में सीधे हाथ पे है उसको एज इट इज रखा, और हम उसको RHS के बराबर में ले आए। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों बस अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों ये एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो मैं आपको यहीं की यहीं सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीजों में जो हमने पढ़ी है। तो अगला एग्जांपल है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। तो दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इनका ये नंबर कॉमन स्टेज पे लाना पड़ेगा। तो 8 और 6 का दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको एलसीएम जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़े तो आपको क्लैरिटी रहेगी क्या एलसीएम होते हैं, क्या एचसीएफ होते हैं। तो अगर एलसीएम भी दिखाऊंगा मैं आपको, एचसीएफ भी दिखाऊंगा, हालांकि जरूरत हमें सिर्फ एलसीएम की ही पड़ेगी। तो अगर इसके एलसीएम की मैं बात करूं तो 6,8 इस तरीके से लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 4 दोस्तों एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 4 को ये डिवाइड नहीं करता, 4 1 जा 4, 1 जा 1, 4 3 12 दूनी 24। इन तीनों दोस्तों इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 × 3 × 2 जो आ गया 24। तो इन दोनों का दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा 24। आपको पेपर में ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24। तो अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अगली चीज हम इसके एचसीएफ की अगर बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो दोस्तों देख 6 को अगर हम लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, 2 × 2 × 2। दोस्तों जितना हो सके छोटे नंबर्स में लिखिए, प्राइम नंबर्स में जितना हो सके छोटे नंबर्स में लिखिए। तो क्योंकि एक यहाँ से 2 है, एक यहाँ से 2 है, तो ऐसे करके गोला बनाइए और 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ये नंबर डिवाइड, ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है और ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, और सबसे बड़ा नंबर 2 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं मान के चलिए 144 और 168 की, तो दोस्तों अगर इसके एचसीएफ को मैं निकालना चाहूं तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए 144 के फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 24 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मैंने फैक्टर्स कर लिए। इसके फैक्टर्स करने के लिए दोस्तों इसको डिवीजन देते जाते हैं। 2 नंबर जैसे 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। लेकिन अभी जो है कैसे इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया इजीली। मेरे को पता है 24 6 144 होता है, तो मैंने 6 को इधर लिख लिया, 24 को इधर लिख लिया। फिर 168 की अगर मैं बात करूं तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोस्तों इसके फैक्टर्स हो गए ये। अब इन दोनों में जो कॉमन है, यानी देखिए 1 बार 2 आ गया, हाँ आ गया, 2 बार 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, 3 आ गया। क्या 30 एक और 3 है? नहीं है, तो नहीं लेंगे। 2 है? नहीं है, नहीं लेंगे। 7 है, 7 ऊपर नीचे है, नहीं लेंगे। तो आंसर होगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 24 है। इसका मतलब ये है कि 24 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों संख्या है डिवाइड हो सके। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने अभी एलसीएम निकाला था इसका 6 और 8 का, वो आ गया था 24। तो अब क्या करेंगे, -5/6 में इंटू 4/4 कर देंगे इसको, और 5/8 में इंटू 3/3 कर देंगे। और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया -20/24, और ये इसकी बात करें तो ये हो गया 15/24। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अब हम इजीली नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे? -20, अगर हमें सिर्फ 10 नंबर निकालने हैं तो देखिए 1 से शुरू कर लिए पॉजिटिव से। 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 7/24, 8/24, 9/24 और 10/24। ठीक है दोस्तों, 0 भी एक नंबर हो गया जो इनके बीच में आ रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब हम इधर की तरफ पढ़ते हैं। -1/24, -2/24, -3/24, -4/24, -5/24, ये नेगेटिव साइड के नंबर्स हो गए। तो आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं अगर आपने एक बार इन दोनों को कॉमन स्टेज पे ले आए। बहुत ही इजी टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है, और इससे आप 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी चाहे नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। अब दोस्तों ये तो देखिए जब डिवीजन वाले सिंबल हो गए, -2 एंड 0, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें -2 एंड 0 की, हाँ, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, -2/1 है, ये भी 1 है। अगर हम इसमें 0 का 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो -20/10 और 0/10, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 0/10 और इसके इधर चलते जाएंगे, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10। तो दोस्तों इस तरीके से हम सारे नंबर्स को इजीली निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से रेशनल नंबर्स में कितने भी नंबर्स आप इजीली निकाल सकते हैं, जब आपकी जितनी आपको निकालने को बोला जाए क्वेश्चन में उतने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और रेशनल नंबर्स में दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज्यादा कुछ सोचने समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बस हमें स्टेप वाइज प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए चीजें सॉल्व करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।
तो नंबर लाइन पे दोस्तों मैंने आपको बताया था ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, -3, ऐसे करके दोस्तों ये इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी तक इधर जाती है। तो दोस्तों नंबर दे रखा है हमें, फर्स्ट दे रखा है 7/4, सेकंड नंबर दे रखा है -5/6। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस नंबर की 7/4 और 5/6 की, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नंबर 4 से एक बार तो डिविजिबल हो जाएगा, 4 1 या 4, 1 4। तो दोस्तों 7/4 को लिखने का एक तरीका ये भी है, किसी भी नंबर को जब उसकी ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो और नीचे वाली कम हो तो हम उसको एक बार तो डिवाइड कर ही सकते हैं। मान के चलिए हमें लिखना है 13/2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 6 जा 13 होता है तो 6 लिख लिया और 1/2, यानी 2 6 जा 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13/2। तो दोस्तों इसको 7/4 को मैंने कैसे लिख लिया, 1 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। दोस्तों ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर तो लाई करेगा 0 और -1 के बीच में, और ये नंबर लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। ये 1 3/4 है, ये -5/6 है, ये नंबर 0 से छोटा, -1 से बड़ा होगा, तो ये दोस्तों नंबर लाई करेगा इधर कहीं -5/6, और ये नंबर लाई करेगा 1 3/4 7/4। तो किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सारे एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे थे वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ कि आपका मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी मेरे को आपको मेरी वीडियो, और आगे भी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।